हाँ, मुझे पता है कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि कर्नाटक के 13 दिन कैसे बीते और कैसे आपने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि 1 लाख लोगों का खाना वहाँ पर घर से बनकर आया था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं गया था भारतीय संस्कृति उत्सव में, जहाँ करीबन 9 दिन में आने वाले थे 30 से 40 लाख लोग, और इतने सारे लोगों का खाना बनाना और मैनेजमेंट करनी वो सब सीख रहा था। तारीख थी 23 जनवरी। सिद्धेश्वर स्वामी जी के मठ से आशीर्वाद लेकर राजीव दीक्षित जी की गाड़ी को अपनी यात्रा की तरफ बढ़ा दिया। स्वामी जी ने हरी झंडी दिखाई और हमको रवाना कर दिया। रण में शंखनाद हो चुका है और भारतीय संस्कृति बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़ रहे हैं। आज हमने सिद्धेश्वर मठ में पूजा करके और महाराज जी से हरी झंडी लेकर और अपने यात्रा को शुरू कर दिया है। मैं हरियाणा से आया हूं। प्रयागराज में मैंने यात्रा शुरू कर रखी थी, वह यात्रा छोड़कर मैं अभी कर्नाटक में आ चुका हूं। यहां पर हम 3 से 4 दिन बिताएंगे, इनके साथ में इनका साथ देंगे। राजीव दीक्षित जी का जो प्रण है, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूरा करने में हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। इसके अंदर ना एक बैल है, और जब मैं आया ना, मैंने ऐसे हाथ किया तो ऐसे गर्दन नीचे कर लिया। देखो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे मेरा इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मैं आया ना, ऐसे नीचे गर्दन करके खड़ा हो गया। भाई, इतना प्यारा लगा ना मुझे मूवमेंट, बहुत अच्छा है। यहाँ कर्नाटक में गर्मी बहुत, और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। दोबारा फिर मैं सिद्धेश्वर मठ में आ गया, जहाँ मंदिर है ना भगवान शंकर का, सिद्धेश्वर महाराज का। सामने आप अगर ये दुकान देखें, राजीव दीक्षित द्वारा इसको चलाया, राजीव दीक्षित जी के प्लान के द्वारा इसको चलाया जाता है। गोबर से, गाय के गोबर से सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एलर्जी की दवाई वगैरह, देखो यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। क्या है, कैसे बनाए? ये कुल्टी का लाडू है सर। कुलत बनता है ना सर, जॉन्डिस के समय खाते हैं। ये मूंग का, मूंग दाल के लाडू, मतलब इसमें गुड़ और घी सिवाय कुछ नहीं डालते सर। इसमें केमिकल वगैरह नहीं होता, नेचुरल होता है सर। एक मिलेट्स करके बनाया जाता है। काफ़ी सारे अन्न को मिलाकर बनाया जाता है, या फिर एक एक अन्न को अलग अलग करके बनाया जाता है। इस चीज़ के बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले आते हैं हम अपनी यात्रा के प्रचार पर। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो अलग से ये वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और अब यहाँ से भी कुछ लोग जो है हरी झंडी अपनी गाड़ी को देंगे। फिर गाड़ी सिद्धेश्वर मठ से फिर आगे कहीं और चली जाएगी। सिद्धेश्वर मठ से भी हमारी यात्रा को हरी झंडी मिल चुकी है। देख लीजिए कितने लोग आ चुके हैं। यहाँ पे महिलाओं ने भी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सहयोग में हरी झंडी लहराई है, और कुछ पुरुषों ने भी लहराई है। देख लीजिए सामने जो है सिद्धेश्वर मठ है, और इससे ही हम लहरा रहे हैं अपनी हरी झंडी। हम एक बहुत पुराने गाँव में आए हैं, जहाँ बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं और कुछ बड़े लोग भी हैं, लेकिन कड़े आदमी बहुत ज़्यादा हैं। ये हैं हमारे नीलप्पा गोड़े जी, जो राजीव दीक्षित जी के ड्राइवर हुआ करते थे। आज उनके काम में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं। गांव के लोगों से बात करी, राजीव दीक्षित जी के बारे में पूछा, तो इन्होंने बताया कि हाँ, हम उनको सुनते हैं। जब उनके बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि वो आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, स्वदेशी के बारे में बात करते हैं। मतलब कहने का कि राजीव दीक्षित जी की आवाज़ छोटे छोटे गाँव के लोगों में भी जा रही थी। हमने दबाकर गांव-गांव में प्रचार किया। अनपढ़ लोगों को भी राजीव दीक्षित जी के बारे में बताया। जैसे इनको बताया तो इनके अंदर एक ऐसी उत्साहिकता थी कि इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। हमारा गांव-गांव में प्रचार चल रहा था, ताकि गांव से छोटे छोटे गरीब लोग भी आएँ और उस प्रचार का और उस प्रोग्राम का आनंद उठाएं। एक शिवनी गांव में आए हैं, जो कि विजयपुर का एक गांव पड़ता है। वहाँ के काफ़ी सारे लोग थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे, गांव की ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। हमने सोचा कि भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, चलो गांव के लोगों से जाके मिल के बात करते हैं, और राजीव दीक्षित जी का जो आंदोलन है उसके बारे में लोगों को समझाते हैं। प्रोग्राम में आने के लिए उनको निमंत्रण करते हैं। को शायद आधे लोगों को तो हिंदी आती नहीं है, लेकिन आधे के हिंदी आती है। आपको आती है हिंदी? समझते हो? समझते हैं? कन्नड़ा समझते हैं? हिंदी बोलना आता है? नहीं। आप लोग हिंदी बोल नहीं बोलते? ये हिंदी कहते हैं साउथ के अंदर सारे लोग जो है ना चावल खाते हैं, लेकिन इनको पूछते हैं क्या आप लोग क्या खाते हैं ज्यादा? रोटी खाते हैं? चावल? रोटी चपाती। रोटी और चपाती। कितना चपाती खाते हैं आप? 4 5 बस 10 खाते हैं? हाँ, 10 चपाती। पतली पतली या मोटी? पातल। अच्छा दादा, आपकी जो उम्र है वो 86 साल है। चपाती खाता है? रोटी खाता है।
छह चपाती दो रोटी 2 रोटी चार रोटी किती आरो हाँ 5 रोटी खाता है। अच्छा अच्छा, चावल नहीं खाते? चावल भात, थोड़ा सा चावल खाते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि आप अपनी भारतीय संस्कृति यात्रा में लोगों को क्या सिखाते हो, तो मैं आपको बड़ा झटका देने वाला हूँ। 28 या 29 तारीख को मैं हूँ कर्नाटक के अंदर, और राजीव दीक्षित जी का जो मिशन चला हुआ है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों को भगाओ। सामने आप गाड़ी देख रहे हो, इसी गाड़ी से हम कर्नाटक के अंदर प्रचार करने में लगे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज जो है 26 जनवरी है। आज हम जा रहे हैं एक तिरंगा फहराने के लिए मंदिर के अंदर। अपने साथ में नीलप्पा गौड़ा भाई, इन्होंने बताया नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना जल्दी उठ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में काफी जगहों पर तैयारियां हो रही हैं तिरंगा फहराने की। सब देखो भाई, प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों भाई, कितनी खुशी है लोगों को, यहाँ सड़क के बीच में भी झंडा फहरा रखा है। देखो, तो हमारा भी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। श्री सिद्धेश्वर कॉर्पोरेशन बैंक है, यहाँ सामने मंदिर है। कल भी प्रोग्राम किया था और यहाँ सामने भी प्रोग्राम है। चलो चलते हैं। सुबह का नाश्ता चल दिया है। हमसे होटल की वीडियो बनाई थी हमने, आज उसी होटल पे हम दोबारा फिर नाश्ता करने के लिए आए हैं। सारा जितना भी नाश्ता आप देख रहे हो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है ना। संपूर्ण भारत यात्री, हरियाणा से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ पूरे 1000 दिन के लिए। अब 520 दिन हो चुके हैं पूरे भारत में यात्रा करते हुए। 15 से 13 राज्यों की मैं यात्रा कर चुका हूँ, और भारतीय संस्कृति बचाने के लिए मैंने एक छोटा सा लक्ष्य लिया है। राजीव दीक्षित जी ने एक बहुत बड़ा ढांचा हमारे लिए तैयार करके खड़ा किया है, जिसको हम सब ने आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम देखते हैं, मैं पूरे भारत में देखता हूँ, जाता हूँ, घरों में भारतीय संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर प्रोग्राम करने की, छोटे छोटे गाँव में उनके साथ रहने की, ताकि उनके साथ रहकर उनकी संस्कृति को समझा जाए। भारतीय संस्कृति उत्सव के अंदर आप सभी का स्वागत है। ಸುನಿಲ್ ನಾಣಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವದೇಶ ಗೋಳದಾರ್ಥ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜು ದೀಕ್ಷಿತರ ಹೆಸರು ನವೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ दीक्षित ಅಂತ ಇವತ್ತು। ये है हमारे सुनील नारायण जी, जो कि राजीव दीक्षित जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लड़की का नाम भी दीक्षिता रख दिया। इन्होंने कर्नाटक में पिछले 18 सालों से ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर दिया है। और फिर हम धीरे धीरे करते करते सुनील नारायण के फार्म हाउस पर जाना शुरू किया। हम आगे चले, गाड़ी पीछे चली और प्रचार चलता रहा। 23 तारीख से 28 तारीख हो गई, कुर्सियाँ लग चुकी थी, कल के प्रोग्राम की तैयारी थी। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति संगम यहाँ से शुरू हो जाता है। ये प्रोग्राम लगभग 240 एकड़ में फैला हुआ है। ये सामने फोटो देख रहे हैं, ये सिद्धेश्वर स्वामी की फोटो है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में दे दिया। मैं ये पहला मेला देख रहा हूँ जहाँ पर रहना और खाना सब फ्री है। आपको बस सिर्फ सेवा करनी है। जितना हमसे बना हमने भी कार्य किया। राजीव दीक्षित जी की एक स्टॉल भी लगाई। मेरा नाम शिव कुमार पाटिल है, मेरे को जीके पाटिल नाम से जाना जाता है। ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलने वाला है? ये 10 दिन का प्रोग्राम है और कल से शुरुआत हो गए, कल उद्घाटन हुआ। ये 10 दिन तक चलेगा। डेट बताइए। 28 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम। यहाँ पहले दिन कितने लोगों का भोजन बना? यहाँ तो सवेरे 30,000 लोगों का हुआ, शाम में 25-30 हजार लोगों का खाना हुआ। आज का देखो 15-20 हजार लोगों का ब्रेकफास्ट होता है। बाद में माता और बहनों का ये कई तो बोलते हमारा कन्नड़ में बोले तो हाथ से खाना खिलाने का, घर से बना के लाते माँ बहन सब लोग आके उनके हाथ से खाना खिलाने का आज कार्यक्रम है। और बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत मन को लगने वाला कार्यक्रम है। अभी सभी माँ बहना उनका हाथ से खुद परोसेंगे। 1 लाख लोगों का खाना बना के ला रहे, घर घर से वस्तु ला लेंगे, रोटी लाएंगे, राइस लाएंगे, दूसरा इधर का जो है सब्जी वगैरह अलग अलग तरह का, सबसे ज्यादा तरफ के अभी उपहार में वेराइटी रहेगा। क्या वो खाना जो है उसका पैसा लिया जाता है? नहीं, खुद वो स्वयं प्रेरित घर से बना के ला रहे हैं माँ बहना। जैसा कुंभ मेला बन रहा है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ जैसा ये बड़ा कार्यक्रम आज बन रहा है। उत्सव है, ये हमें क्या सिखाता है?
क्यों बोले तो सारी तरफ से बड़े बड़े महान विद्वान लोग भी आ रहे हैं। राजू दीक्षित भी स्वयं इधर आके गए सो ये धरती पे। आप लोग कितने लोगों का खाना लेके आए हो? मैं 10 लोगों का खाना लेके आई हूँ। 10 बच्चों को, 20 बच्चों को, 10 मेंबर्स चिल्ड्रंस, हाँ 10 मेंबर्स। और भारतीय संस्कृति उत्सव का पहला दिन पूरा हुआ। सब लोग अपने अपने स्टॉल्स बंद कर रहे हैं। सुबह की शुरुआत होती है अग्निकुंड से। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके आगे एक एक गाय के गोबर से बना हुआ अग्निकुंड है। आज मेले का दूसरा दिन भी बीत गया, फिर से दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। ये देखो दोस्तों, महाभारत का दृश्य दिखाया गया है स्टेज के ऊपर। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये सीन देखकर मुझे सच में मैं भावुक हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। हमारे भारत की संस्कृति दोबारा फिर लौट रही है। हेलो, मेरा नाम नागराज रेशमी चितापुर। मैं 28 तारीख से आके इधर ही 6 तारीख तक इधर ही सेवा करने के इच्छा से आके मैं सेवा कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे आके रात को 10:30, 11, 11:30 तक जाते करते। ऐसे भारतीय लोगों के लिए सेवा करने का मेरा इच्छा है। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। यहाँ पर डॉक्टर देशमुख जी लोगों को फ्री में रोप थेरेपी सिखा रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। हमने भी सीखी, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे। भारतीय संस्कृति उत्सव का VIP हॉल, यहाँ पर VIP लोग जहाँ खाना खाते हैं, इसके आप इधर जाएंगे तो VVIP लोग वहाँ पे खाना खाते हैं। ये थेरेपी पूरे मेले के अंदर इस तरीके से फैल गई कि जितने भी VVIP लोग थे सारे आकर हमारे पास बैठते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन की मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरा भी मान सम्मान इतनी बड़ी स्टेज पर लाखों लोगों के सामने होगा। फिर जिसका हम सबको इंतजार था, ट्रॉफी मिली, किताब मिली, दक्षिणा मिली और बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला इतने लाखों लोगों के सामने। फिर आया एक लास्ट ऐसा मोमेंट जहाँ भगवान गणपति की पूजा करके काम को समाप्ति दे दी। लेकिन ये भावुक करने वाला मोमेंट था, सब लोग रो रहे थे। धीरे धीरे करके मेले का अंतिम दिन भी आ गया और सब लगे टेंट, कुर्सियाँ जो एक दिन बहुत ज़्यादा संख्या में आई थी, आज वापस जा रहे हैं। अब लास्ट में बताता हूँ इस प्रोग्राम के सबसे मेन हीरो कौन थे। ये आपको बुजुर्ग जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गोविंदाचार्य जी, जिनके द्वारा ही ये प्रोग्राम किया गया है।